चलिए आज भारत के मौसम की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा देश जहां एक ही वक्त पर कहीं तो चिलचिलाती धूप होती है और कहीं बर्फीली ठंड। आखिर यह होता कैसे है? आइए इस अनोखी कहानी को समझते हैं। जरा इस पर एक नजर डालिए। एक तरफ है जून का महीना और राजस्थान का बाड़मेर, जहां पारा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ है कश्मीर का गुलमर्ग, जहां तापमान 20 डिग्री से भी नीचे है। मतलब एक ही देश, एक ही वक्त, पर मौसम में इतना बड़ा फर्क। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? वो कौन सी वजहें हैं जो भारत के मौसम को इतना विविध, इतना अनोखा बनाती हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम अपने सफर को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम इस जलवायु की पहेली को और करीब से देखेंगे। फिर उन फैक्टर्स को जानेंगे जो इसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद भारत की धड़कन यानी मॉनसून की बात करेंगे। और आखिर में मॉनसून के दोहरे चेहरे को समझेंगे कि ये वरदान है या अभिशाप। तो चलिए शुरू करते हैं पहेली के पहले टुकड़े से, जलवायु के नियंत्रक कारक। भारत के मौसम को कंट्रोल करने वाली कई चीजें हैं, लेकिन उन्हें याद रखने का एक बहुत आसान सा कोड वर्ड है, लैंड फॉर्म्स। ये रहा वो कोड, LANDFORMS। इसका हर एक अक्षर मौसम को तय करने वाला एक अहम फैक्टर है। जैसे L का मतलब है लैटिट्यूड यानी अक्षांश, तो M का मतलब है माउंटेन यानी पहाड़। ये सब मिलकर ही भारत की जलवायु की पूरी कहानी लिखते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी फैक्टर्स को जल्दी से समझते हैं। देखिए, कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है और देश को 2 क्लाइमेट जोन में बांट देती है। उत्तर में हमारा हिमालय है, जो एक दीवार की तरह खड़ा है और सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। फिर समुद्र से दूरी भी बहुत मायने रखती है। इसी वजह से मुंबई का मौसम साल भर अच्छा रहता है, जबकि दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और भयानक गर्मी दोनों पड़ती है। और हाँ, पहाड़, वेस्टर्न घाट्स जैसे पहाड़ मॉनसून की हवाओं को रोककर जबरदस्त बारिश करवाते हैं। अब बात करते हैं भारत की जलवायु के सबसे बड़े खिलाड़ी की। हमारा अगला पड़ाव है मॉनसून, भारत की जीवन रेखा। ये सिर्फ एक मौसमी हवा नहीं है, सच पूछिए तो ये इस देश की धड़कन है। क्या आप जानते हैं कि मॉनसून शब्द कहाँ से आया? ये अरबी भाषा के एक शब्द मौसम से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है मौसम या ऋतु। दरअसल ये उन हवाओं को कहते हैं जो मौसम के साथ अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेती हैं। तो ये होता कैसे है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। गर्मियों में उत्तर पश्चिम भारत की जमीन बुरी तरह तपती है। इससे वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और नीचे एक खाली जगह, मतलब एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए हिंद महासागर से नमी वाली ठंडी हवाएं तेजी से उस तरफ दौड़ पड़ती हैं। बस इन्हीं हवाओं को हम दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहते हैं, जो अपने साथ पूरे भारत के लिए बारिश लाती हैं। और मॉनसून की एंट्री भी कोई शांत नहीं होती, एकदम धमाकेदार होती है। इसे मॉनसून का फटना या मॉनसून बर्स्ट कहते हैं। अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजलियां कड़कती हैं और फिर गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मॉनसून एक अनुशासित यात्री की तरह पूरे देश का सफर तय करता है। इसकी यात्रा 1 जून के आसपास केरल के तट से शुरू होती है। फिर 10 से 15 जून तक ये मुंबई और कोलकाता पहुंच जाता है और 15 जुलाई आते आते ये लगभग पूरे भारत को कवर कर लेता है। भारत का जो तिकोना आकार है वो मॉनसून को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक है अरब सागर की ब्रांच, जो पश्चिमी तट पर खूब बारिश करती है, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की ब्रांच, जो नॉर्थ ईस्ट और गंगा के मैदानी इलाकों को भिगोती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे जैसे मॉनसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, उनमें नमी कम होती जाती है। यही वजह है कि कोलकाता में जहां करीब 162 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं पटना पहुंचकर ये 135 और दिल्ली तक आते आते सिर्फ 67 सेंटीमीटर रह जाती है। और जिस तरह मॉनसून आता है, ठीक उसी तरह इसकी वापसी भी होती है। सितंबर की शुरुआत से इसका लौटना शुरू हो जाता है और नवंबर के बीच तक ये पूरे देश को अलविदा कह चुका होता है। और अब हम आते हैं अपने सबसे अहम हिस्से पर, वरदान और अभिशाप। यहाँ हम मॉनसून के उन 2 चेहरों को देखेंगे जो भारत की जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मॉनसून इतना खास क्यों है।
बस इस एक आंकड़े को देखिए। भारत की कुल बारिश का लगभग 85% हिस्सा अकेले दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो मानसून के वरदान क्या-क्या हैं? ये भारतीय खेती की रीढ़ है, हमारी जान है। ये सूखी धरती में जान फूंक देता है, चारों तरफ हरियाली ले आता है और हमारी नदियों, तालाबों और कुओं को पूरे साल के लिए पानी से लबालब भर देता है। सच में ये जीवनदाता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। यही जीवन देने वाला मॉनसून जब ज्यादा बरसता है तो विनाशकारी बाढ़ ले आता है, और अगर ये कमजोर पड़ जाए तो भयानक सूखा पड़ जाता है। इसकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है, पहाड़ों में भूस्खलन होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी अनिश्चितता। इसका कोई भरोसा नहीं। और यही अनिश्चितता हमें इस आखिरी और बिल्कुल सटीक बात पर ले आती है कि भारतीय कृषि मॉनसून के साथ एक जुआ है। ये एक लाइन मॉनसून के साथ भारत के पूरे रिश्ते को बयां कर देती है। एक ऐसा रिश्ता जो उम्मीद, निर्भरता और एक कभी न खत्म होने वाले जोखिम से भरा हुआ है।